तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का बुक लेकर आ गए हैं, जो कि आपका अगस्त 2023 से लेकर के 1 जुलाई 2024 तक एकदम आपका नया नया करंट अफेयर का बुक जो है अपडेटेड बुक है। और इसी बुक से जो है डेली का डेली एक एक पेज जो है डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है आपका पेज नंबर 22 में जो आपका विषय दिया हुआ है ना, लोकसभा का चुनाव जो हुआ था इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव, उससे संबंधित जो मोस्ट फैक्ट है जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में एकदम पूछ ही सकता है ना, तो उस पर डिस्कशन करेंगे, है ना। लोकसभा चुनाव 2024 पर आज का यह वीडियो रहेगा। तो चलिए, है ना, जो भी फैक्ट है लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित, क्योंकि ये 5 साल पर होता है, तो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है बहुत ही हाईलाइटेड हो जाता है ना, एकदम पूछता है। तो बात करते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग 16 मार्च 2024 के घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा चुनाव के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 44 दिन यानी कि 7 चरणों में आयोजित कराए गए। देखिए, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ वो 18वीं लोकसभा चुनाव था, ठीक है ना। इसका चुनाव जो हुआ कब से कब तक चला, है ना, 19 अप्रैल से 1 जून तक 2024 तक जो है ये 18वां लोकसभा चुनाव जो है चला। कुल 44 दिन तक जो है यह चुनाव हुआ, 40 दिनों में संपन्न हुआ। और ये एग्जाम में एकदम पूछेगा ही पूछेगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव जो है कितने चरणों में संपन्न हुआ, है ना, या कितने दिनों में संपन्न हुआ, है ना, या कब से कब तक रहा, है ना। तो 7 चरण में 44 दिन में ये पूरा करवाया गया चुनाव। चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किया गया, है ना। 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसका परिणाम जो है 4 जून 2024 को घोषित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीट, एकदम याद रखेंगे, है ना, भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीट जीत हासिल की और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 293 सीट जीती। देखिए, अकेले बीजेपी जो पार्टी है ना, अकेला बीजेपी जो पार्टी है 240 सीट जीता पूरे भारत में, ठीक है। और बीजेपी का ही एक गठबंधन वाला पार्टी है जिसका नाम है एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना। ये गठबंधन वाला पार्टी है, इसमें बहुत सारे पार्टी हैं जो कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, है ना। ये पूरा एनडीए ने जो है 293 सीटें लाया और जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी ने जो है विपक्षी पार्टी था, 99 सीट, कुल कितना 99 सीट। और कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन, कांग्रेस का नेतृत्व वाला ही एक गठबंधन वाला पार्टी है जिसका नाम है इंडिया गठबंधन, है ना। इंडिया नाम है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इस इंडिया गठबंधन का नाम है, जो कि कांग्रेस का ही नेतृत्व वाली एक गठबंधन पार्टी है, ठीक है। इस पूरे पार्टी ने, है ना, इंडिया ने 234 सीटें जीती और विपक्ष के रूप में, है ना, एक बड़ा पार्टी उभर कर आया। अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय सीटें जो है 7 सीटें जीती गई, है ना। एकदम निर्दलीय याद रखेंगे। बीजेपी कितना जीता 240, एनडीए कितना जीता 293, है ना। कांग्रेस पार्टी जीता 99 और कांग्रेस का जो इंडिया पार्टी है गठबंधन वाला पार्टी 234 जीता और निर्दलीय 7 जीता थे। एक को क्यों छोड़ेंगे, अन्य दल 10 को भी काउंट कर लेंगे। फिर है लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का चुनाव भी हुए। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 18वां हुआ, उसके साथ साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी चला, है ना। इसको याद रखेंगे, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में, ये 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था 2024 तो उसके साथ साथ किन किन राज्यों में या किन राज्यों में, है ना, विधानसभा का चुनाव नहीं था। नहीं, यहाँ के अर्थ में दोनों में क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है। तो यहाँ लोकसभा चुनाव, है ना, 2024 से संबंधित कुछ डाटा है आपका, है ना। पहला चरण, दूसरा चरण, है ना, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 7 और 7 चरण में हुआ, है ना। अब कितने राज्यों में ये सब चीज़ें दिया हुआ है इसको देख सकते हैं, है ना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। लोकसभा चुनाव, है ना, परीक्षा उपयोगी तथ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम क्या था,
18वां था। ठीक है, चुनाव आयोजित कराए गए 7 चरणों में। चुनाव आयोग का टैगलाइन था चुनाव का पर्व, है ना। टैगलाइन क्या था? चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये जो था चुनाव का टैगलाइन था। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर थे। चुनाव आयोग 2024 जो हुआ, है ना, चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। चुनाव आयोग का युवा आइकन आयुष्मान खुराना थे। युवा आइकन कौन थे? आयुष्मान खुराना थे। और चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन शीतल देवी थी। दिव्यांग आइकन कौन थे? न शीतल देवी थे। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है ना। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 45 है। चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ? 543 सीटों के लिए जो है ना चुनाव कराया गया था, है ना। राज्य में 524 सीट और यूटी में कुल लोकसभा सीटों की संख्या, सभी यूनियन टेरिटरीज में, है ना, 19 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ और सभी राज्य में जो है ना 524 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। टोटल 543 सीटों पर जो है ना चुनाव हुआ 2024 का लोकसभा चुनाव। और टोटल जो है वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या की आवश्यकता कितना होता है? 272 सीट लाएंगे तो आप अपना प्रधानमंत्री वाली सरकार बनाएंगे। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या कितना था? कुल जो मतदाता थे, है ना, रजिस्टर्ड 96.8 करोड़, है ना, 96.8 करोड़ कुल मतदाता थे जो रजिस्टर्ड थे। पुरुष एवं महिला मतदाता की संख्या कितना था? तब पुरुष का संख्या था 49.7 करोड़ और महिला का संख्या था 47.1 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या कितना था? है ना, 64.2 करोड़ लोग ही जो है ना चुनाव में भाग लिए थे। तो ये ज़्यादा चांस है कि 64.4 करोड़ जो है ना चुनाव में भाग लेने वाले संख्या आपसे पूछ सकता है कि चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या, वोटर की संख्या कितना था? तो 64.2 करोड़, है ना, 64 करोड़ आप मान सकते हैं। चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं की संख्या कितना था? 31.2 करोड़। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात है 948, है ना। भारत में वर्तमान में मतदाता लिंगानुपात कितना है? 948 है। कुल कितना प्रतिशत मतदाता मतदान हुआ था? तो 65.79, है ना, 65.79 जो है ना पूरा का पूरा, है ना, प्रतिशत में देखा जाए तो इतना मतदान हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में। चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप था VHA और C विजिल KYC, ये 3 गो ऐप जारी किया गया था चुनाव आयोग द्वारा, है ना। VHA, C विजिल और KYC। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल कौन सा था? सुविधा। क्या था? सुविधा जो था ये चुनाव आयोग द्वारा जारी, है ना, एक पोर्टल था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितना था? 74। पहली बार चुनाव चुनकर आए सांसदों की संख्या 280, है ना। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या कितना है? 280 है। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजय हुए 35। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से, है ना, 35 गो विजय हुए। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा लक्षद्वीप में 84% जो है ना मतदान यहाँ पे लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा हुआ। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत रहा बिहार में, यहाँ पे 56% ही मतदान हुआ। नोटों को सर्वाधिक वोट मिला इंदौर में, है ना, नोटा को सर्वाधिक वोट मिला इंदौर में 2.18 लाख जो है यहाँ नोटा का मतलब जो है आप, है ना, किसी पार्टी को वोट नहीं देना है तो आप नोटा का बटन दबा दीजिए, है ना, तो वो किसी को वोट नहीं जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर वाला जो लोकसभा क्षेत्र था यहाँ पर नोटा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया। 2.1 लाख लोगों ने नोटा का प्रयोग किया। फिर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ हुआ था 9 जून 2014 को। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? तो 7 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल हुए थे। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की संख्या 41 थी। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की संख्या कितना था? 41 था। फिर है आपका निर्विरोध निर्वाचित सांसद मुकेश दलाल थे, है ना।
निर्विरोध जो चुने गए मुकेश दलाल, है ना, बीजेपी के पार्टी से थे, सूरत सीट से थे, जो कि निर्विरोध चुने गए, है ना, सांसद थे। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला प्रियंका जारी, है ना, जारकीहोली, प्रियंका जारकीहोली जो थी सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला हैं, प्रियंका जारकीहोली। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते शंकर लालवानी जो है 11.72 लाख के वोटों के अंतर से जीते थे। फिर सबसे कम वोटों के अंतर से जीते रविंद्र दाताराम वायकर जो है सबसे कम वोटों के अंतर से जीते, 48 वोट के अंतर से ही जीत गए। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, सबसे युवा सांसद कौन है? पुष्पेंद्र सरोज है, कौशाम्बी सीट से 25 वर्ष इनका उम्र है। सबसे बुजुर्ग सांसद थालीकोट्टई राजू थेवर बालू, है ना, ये 82 वर्ष इनका था, डीएमके पार्टी से ये थे, है ना, सबसे बुजुर्ग सांसद। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हाजिम हनीफा, लद्दाख का एक ही सीट था, उस पर जीत किसने हासिल किया? हाजिम हनीफा निर्दलीय चुनी गई। अब यहाँ पे है ना, दलवार, है ना, पार्टी का परिणाम उसको मिले वोट, है ना, हर एक पार्टी को जो है वोट मिला, है ना, किसको कितना वोट मिला। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पार्टी जो है याद रखने लायक बीजेपी और कांग्रेस, इसको आप याद रखेंगे, है ना। और चर्चा में रहा एक आपका, है ना, जेडीयू और टीडीपी, ठीक है, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी ये, और एक बिहार का जो है लालू जी वाला पार्टी कहाँ गया? जदयू। ये चार को जो है बहुत चर्चा में रहा, है ना, चार को जो टीडीपी और जदयू ये बहुत चर्चा में रहा, ठीक है। तो बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी को कुल 240 सीट जीते, है ना, कांग्रेस 99 सीट जीता, और टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की पार्टी थी ये 16 सीटें जीती, ठीक है, और जदयू 12 सीट जीता, है ना। ये आप चारों चीज़ जो है एकदम याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है टीडीपी और जदयू जो है इन्हीं दोनों पार्टी के कारण जो है बीजेपी जो है एनडीए जो है सरकार बना पाई, है ना, केंद्र में। सबसे महत्वपूर्ण सीट एवं विजेता, तो देखेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी से जो सीट से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से अमित शाह लड़ रहे थे, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, रायबरेली से राहुल गांधी, है ना, चुनाव लड़ रहे थे, और वायनाड से भी राहुल गांधी ही लड़ रहे थे चुनाव। फिर आपका है अयोध्या से अवधेश प्रसाद, मंडी से कंगना रनौत, नगीना से चंद्रशेखर रावण, कन्नौज से अखिलेश यादव, मेरठ से अरुण गोविल, बरहामपुर से यूसुफ पठान, है ना। इन सभी सीटों से जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है लोकसभा सीट था, जिससे कहीं पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं, है ना, ये वाला सेक्शन आप एकदम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, है ना। ये वाला जो सेक्शन है लोकसभा चुनाव 2024 परीक्षा उपयोगी तथ्य, है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, एक बार इसको आप और ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, इतना इधर सेक्शन था और इधर है आपका, ठीक है, इधर है ये सेक्शन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब भी आप रीड कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो आज का हम लोग का लोकसभा चुनाव 2024 का जो फैक्ट था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपका, है ना, पेज नंबर 22 तक तो हो गया, 23 पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग थोड़ा स्टार्टिंग है तो अभी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।